नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्रों से संबंधित वीडियो देख रहे हैं। इस समय 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास बीए द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो हम लोग को 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है और यह सेकंड पेपर का अंतिम यूनिट है, जिसमें हम लोग को मुग़ल काल में चित्रकला और वास्तुकला का विकास पढ़ना है। इसके पहले आप लोगों ने अगर फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और सेकंड पेपर से संबंधित भी तीनों यूनिटों को देखें। अब परीक्षा में आप लोगों की परीक्षाएं पूरा 1206 से लेके 1757 ईस्वी तक एक ही पेपर देना है सिर्फ आप लोगों को। तो आगे पेपर से पहले मैं 3 से 4 मॉडल पेपर ऐसा दूंगी जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे और पूरा डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं और शेयर भी करें ताकि वो भी अपनी परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें। चलिए देखते हैं मुग़ल काल में चित्रकला और वास्तुकला का विकास। तो मुग़ल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुग़ल कालीन अवस्था के जानने के स्रोत निम्नलिखित हैं। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि अबुल फजल कृत मतलब आईने अकबरी। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि आईने अकबरी किसकी पुस्तक का नाम है या किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। दूसरा प्रश्न है, मुहम्मद खां कृत इकबालनामा और जहांगीरी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इकबालनामा किसकी पुस्तक का नाम है? तो मुहम्मद खां। जहांगीरी किसकी पुस्तक का नाम है? तो मुहम्मद खां। तीसरा प्रश्न है, अब्दुल हमीद लाहौरी कृत पादशाहनामा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पादशाहनामा किसकी पुस्तक का नाम है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी की। चौथा प्रश्न है, निजामुद्दीन कृत तुजुक ए जहांगीरी और तबकात ए अकबरी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अकबरी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन। और तबकात ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन। पांचवा है, बदायूनी मुंतखब उल तवारीख। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मुंतखब उल तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? तो बदायूनी। दूसरा प्रश्न है कि मुग़ल शासन व्यवस्था सैनिक तथा सामंतशाही थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मुग़ल शासन व्यवस्था कैसी थी? तो सैनिक और सामंतशाही थी। तीसरा प्रश्न है, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर ए सामा में विभाजित कर दिया। चौथा प्रश्न है, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। पांचवा प्रश्न है, मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। छठवां प्रश्न है, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। सातवां प्रश्न है, वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। मतलब प्रश्न ऐसे बनता है कि राज्य का प्रधानमंत्री कौन होता था? तो वजीर होता था। आठवां प्रश्न है, मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मंत्री परिषद को किस नाम से पुकारा जाता था या क्या नाम दिया गया था? तो विजारत। नौवां प्रश्न है, बाबर के शासनकाल में वजीर पद का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। 10वां प्रश्न है, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। 11वां प्रश्न है, सद्र उस
सद्र सम्राट को धार्मिक विषयों में परामर्श देता था। 12वां प्रश्न है, लगान मुक्त भूमि मदद ए माश का निरीक्षण सद्र करता था। 13वां प्रश्न है, मीर सामा सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान होता था। 14वां प्रश्न है, मुगल सेना 4 भागों में बटी हुई थी। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार, तीसरा तोपखाना और चौथा हस्ती सेना। 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के जो हम लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है, उसमें यह चौथा यूनिट था। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और फर्स्ट पेपर से भी संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।